दोस्तों, भारत एक ऐसी जमीन है जहां हर कोने में कोई ना कोई मिस्ट्री छुपा हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शहर के बारे में जिसका जिक्र हजारों साल पुरानी कहानियों में होता है। हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारका की। लेकिन सवाल ये है, क्या द्वारका सिर्फ एक पौराणिक कहानी है या फिर वाकई एक समय में ये शहर समंदर के बीच में बसा हुआ था? चलिए जानते हैं द्वारका के इस छुपी हुई दुनिया के बारे में। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी कथाओं में जैसे कि महाभारत और भगवत पुराण, इनमें हमें द्वारका का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समंदर के किनारे द्वारका नगर को बसाए थे। द्वारका उस समय एक ऐसा शहर था जो सोने, चांदी और शिल्प कला का अद्भुत मिश्रण था। उस समय इस शहर को एडवांस प्लानिंग करके बनाया गया था। द्वारका में बड़े बड़े द्वार, सुंदर सड़कें और बड़े बड़े राजमहल थे। ये शहर सौंदर्य से भरा हुआ था। लेकिन महाभारत के अंत में कहा गया कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को छोड़ा, पूरी की पूरी द्वारका नगरी समंदर में डूब गई। लंबे समय तक लोगों ने द्वारका को एक काल्पनिक जगह माना, लेकिन 20वीं शताब्दी के मध्य में कुछ ऐसे एविडेंस सामने आए कि इस कहानी को सच्चाई के करीब ले जाता है। साल 1940 में द्वारका के समंदर के किनारे लोगों ने पुराने पत्थर के स्ट्रक्चर देखे, लेकिन उस वक्त इतना ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन असली हंगामा हुआ साल 1980 में, जब मरीन आर्कोलॉजिस्ट SR राव की टीम ने समंदर के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर डिस्कवर किए जो किसी प्राचीन शहर के लगते थे। गुजरात के गोमती राइवर माउथ के पास 20 से 30 फीट समंदर के नीचे स्टोन वॉल्स, बस्ती के नक्शे और बड़े बड़े गेट जैसे स्ट्रक्चर मिले। और ये जितनी भी चीजें मिली थी, ये हजारों साल पुरानी दिख रही थी। कार्बन डेटिंग और आर्कोलॉजिकल स्टडी से ये पता चला कि ये सारा स्ट्रक्चर 9000 साल पुराना हो सकता है। अब जरा सोचिए, अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि द्वारका दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक था। कई वेस्टर्न रिसर्चर ने इसे एटलांटिस ऑफ द ईस्ट का टाइटल दिया, लेकिन अंतर ये है कि अटलांटिस सिर्फ एक मिथ माना जाता है, जबकि द्वारका के फिजिकल प्रूफ मिल चुके हैं। यूनेस्को तक ने यहाँ पर सर्वे किया है और साल 2007 में इसे एक पोटेंशियल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंसीडर किया गया है। ये सब चीजें यही कहती है कि द्वारका सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक इतिहास है। पर अब भी कई सारे सवाल हैं कि जो शहर समंदर के नीचे मिला, क्या वो सच में भगवान श्री कृष्ण की द्वारका है? क्या इतनी पुरानी सिविलाइजेशन इतनी एडवांस हो सकती थी? और क्या समंदर के नीचे और भी कुछ छुपा हुआ है जिसे अभी तक खोजा नहीं गया? साइंस अभी भी पूरी तरह से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जितना कुछ मिला है वो इतना तो जरूर कहता है कि कहानियों में भी कुछ सच होता है। तो दोस्तों, द्वारका एक ऐसी जगह है जहाँ धर्म, इतिहास और साइंस तीनों एक दूसरे से मिलते हैं। एक तरफ श्रद्धा है तो दूसरी तरफ रिसर्च, और जब भी दोनों मिलते हैं तो एक ऐसी कहानी जन्म लेती है जो न सिर्फ इतिहास को समझने में मदद करती है बल्कि हमें हमारी रूट से जोड़ने का काम करती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या द्वारका सच में भगवान श्री कृष्ण की बसाई हुई नगरी थी? क्या साइंस इस रहस्य को कभी पूरी तरह से समझा पाएगा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण के मामा का क्या नाम था? अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। आप में से जो भी सबसे पहले इसका सही उत्तर देगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना।